दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे Q3 को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर के शेयर में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है और अब देखिए फ्राइडे को भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। अब रिलायंस का शेयर एक समय जो लगातार दौड़ रहा था, काफ़ी शानदार दौड़ते हुए अब जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ तो काफ़ी नीचे भी आ गया है। लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित है क्योंकि जो स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा था 2-4 महीने पहले, वो इतना नीचे कैसे आ गया। तो इसके पीछे रीज़न आपको पता ही होगा। एक तो बाज़ार में इस समय स्मॉल कैप स्टॉक नहीं चल रहे, सारे के सारे अच्छे स्टॉक भी नीचे आ गए। चाहे आप सुज़लॉन एनर्जी देख सकते हो या फिर आप जेपी पावर देख सकते हो। इस तरह से बहुत सारे स्टॉक है जो इस समय बाज़ार में नीचे है। रेलवे के शेयर भी बहुत नीचे है, लेकिन अब आप देखो कि बाज़ार अगर स्टेबल हो जाता है इस लेवल पे तो ये स्टॉक फिर से बेहतर करते हुए दिखाई देंगे और काफ़ी कम समय में ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं ये स्टॉक। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 33.85 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 1.43% की गिरावट हुई। तो बाजार में भी आप देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी। सेंसेक्स लगभग 600 पॉइंट गिरा, उसका असर देखने को मिला। दबाव की स्थिति है बाजार में इस समय डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। आप देखें उन्होंने टैरिफ लगाने का ऐलान किया कि हम इंडिया पे और टैरिफ बढ़ा सकते हैं। उससे बाजार बहुत ज़्यादा डर गया, जिससे गिरावट का संभावना बनी और स्पेशली FI की तरफ से बाजार में बिकवाली शुरू हुई, जिससे बाजार काफ़ी कमज़ोर हो गया। तो आप ये देखिए कि शुरुआत ही कमज़ोर होती 34.24 पर। इंट्राडे में वैसे तेजी कुछ बनी, 34.69 का हाई बना क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार के 34.34 के आसपास थी, लेकिन तेजी बन नहीं पाई। वहाँ से बिकवाली शुरू हुई क्योंकि बाजार का साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से ये 33.70 तक आया। अब लो इसका जो बना हुआ है वो 31.27 का है और हाई 76.49 का। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो के आसपास है। तो एक समय जो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने वाला ये स्टॉक अब कमज़ोर हो चुका है। पिछले एक महीने में यहाँ पे 0.3929% के आसपास की इसमें गिरावट देखने को मिली है, जबकि 3 मंथ की बात करें यहाँ पे करीब 30% स्टॉक गिर चुका है। पिछले 3 महीनों में भारी गिरावट हुई है और 1 ईयर के हिसाब से भी यहाँ पे 13.08% के आसपास की गिरावट हुई है। यानी पिछले एक साल से इसका रिटर्न जो है वो कमज़ोर हो गया है, निगेटिव हो गया है। तो गिरावट का सिलसिला जारी है। वैसे जिसका लॉन्ग टर्म निवेश है उसको फ़ायदा हो रहा है अभी भी। 3 ईयर के हिसाब से जिसका इन्वेस्टमेंट है उसको 136% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है और 5 ईयर के निवेशकों को तो 854% का मल्टीबैगर रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर पिछले एक महीने में 10.47% के आसपास की भारी गिरावट हुई है, जबकि इस दौरान अगर आप देखें तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना, करीब 9.69% की रैली बनी। यहाँ पे अलावा देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी 2.0% के आसपास की तेजी बनी। तो सेक्टर के मुकाबले, बाजार के मुकाबले ये कमज़ोर साबित हुआ है। यहाँ पे गिरावट तो बहुत हो गई है, लेकिन अब Q3 आने वाला है, यहाँ से कुछ बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने जो स्पेशल विंडो खोली थी, वो विंडो जो दिसंबर देख सकते हो कि 2025 को खुल गई थी और 6 जनवरी 2026 को ये स्पेशल विंडो को क्लोज किया गया है। और इसके दौरान कोई भी उनको रिक्वेस्ट प्राप्त नहीं हुए शेयर होल्डर की तरफ से जो डिजिटल शेयर में कन्वर्ट कराए थे, जो उनके पास फिजिकल शेयर थे। तो किसी की तरफ से ऐसी कोई भी उनके पास रिक्वेस्ट नहीं मिली है। तो यहाँ पे अब देख कि ये जो फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए जो विंडो थी वो 6 जनवरी 2026 को क्लोज हो चुकी है। जबकि इसकी जानकारी अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर दी गई, जिसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंग्लिश पेपर, नवशक्ति मराठी पेपर 20 अगस्त 2025, इसके अलावा 19 अक्टूबर 2025 और 18 दिसंबर 2025 को एडवर्टाइजमेंट दी गई थी। लोगों को अवेयर करने के लिए लगातार पेपर के अंदर जानकारी दी थी कि अगर आपके पास भी फिजिकल शेयर है और अभी तक आपने डीमेट में कन्वर्ट नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि अगर आप समय पे उन शेयरों को फिजिकल से डिजिटल रूप में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अपने डीमेट अकाउंट में नहीं लेंगे, तो फिर वो जो शेयर है वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और आप अपने शेयरों से हाथ धो बैठेंगे
और इसीलिए कंपनी ने बार बार आपको अवेयर किया। तो यहाँ पे कंपनी के जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है के फिन टेक्नोलॉजी, उन्होंने भी कहा है कि कोई भी उनके पास रिक्वेस्ट नहीं आए जिनमें शेयरों को डीमेट में ट्रांसफ़र करना हो, ऐसी कोई उनके पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने दे दी है। और अब कंपनी ने यहाँ पे तैयारी भी कर ली है क्वार्टर 3 की। अब एक बार हम पिछले 2 रिजल्ट देख लेते हैं, क्या रिजल्ट की संभावना बनी है। तो सबसे पहले कंपनी के नेट सेल्स की बात करें तो जून 2025 में 0.51 करोड़ के आसपास सेल्स था, जो सितंबर 2025 में 1.03 करोड़ के आसपास रहा। टोटल खर्च 6.68 करोड़ के आसपास रहा, तो बढ़ के सितंबर 15.62 करोड़ तक पहुंचा। अब बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो -6.17 करोड़ था जून में, सितंबर 2025 में -14.59 करोड़ के आसपास रहा। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की और नेट प्रॉफिट जो सेम है, तो यहाँ पे 1.90 करोड़ का प्रॉफिट था जून 2025 में और सितंबर में ये 4.73 करोड़ के आसपास रहा। तो देख सकते हो कि कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का रिजल्ट ठीक है, पटरी पे है और आने वाले समय उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। और अब यहाँ पे कंपनी के दिसंबर के म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े भी हमारे सामने निकल के आ चुके हैं और रिलायंस पावर के अंदर म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है। आप देख सकते हो करीब 14 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री कर ली है। आप देख सकते हो ये बहुत अच्छी बात है, काफ़ी सारा निवेश हुआ है और 11 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो 11 जो एग्जिट है तो इसका मतलब 14 सामने खरीदारी भी है, तो खरीदारी अच्छी खासी हो रही है, इस गिरावट का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और यहाँ पे करीब देख सकते कि 70,16,422 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी दिसंबर महीने में। तो एक बार देख लेते हैं कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे अपनी नया निवेश किया है, जिनकी होल्डिंग बनी हुई है। तो यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स फंड ने देख सकते हो कि 3.29 करोड़ का एयूम किया है स्टॉक के अंदर। इसके बाद एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू फंड ने 0.66 करोड़ का एयूम किया है। बंधन निफ्टी 500 वैल्यू फंड ने 0.12 करोड़ का एयूम किया है। तो एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू ने 0.11 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड की बात करें 13.33 करोड़ का ज़बरदस्त एयूम किया है। उसके बाद एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड ने 7.33 करोड़ का एयूम किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 1.40 करोड़ का एयूम किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF ने 0.10 करोड़ का एयूम किया। एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने भी 0.15 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 5.08 करोड़ का एयूम किया है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 7.51 करोड़ का एयूम किया है। तो काफ़ी अच्छा निवेश हुआ। आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर के अंदर कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है और जैसे कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, कंपनी नए सेक्टर में एंट्री कर चुकी है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर कंपनी का काफ़ी सारा बिजनेस इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय रिलायंस पावर बेहतर करेगा, ये गिरावट है थमती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।